हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं पिछले 8-9 साल से कोटा में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और 3 साल कोटा में एज ए स्टूडेंट पढ़ा भी हूं। तो मेरा कोटा का एक्सपीरियंस ये कहता है सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो दिवाली के बाद अच्छे से मेहनत करता है। दिवाली से पहले आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है या आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, आधी अधूरी पढ़ाई की है, आपने मॉक टेस्ट सही से अटेम्प्ट नहीं किए, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, रिवीजन नहीं किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने दिवाली के बाद पूरी एनर्जी, पूरे फोकस और पूरे डेडिकेशन के साथ एग्जाम तक अच्छे से पढ़ाई की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सिलेक्शन ही नहीं बल्कि टॉप में रैंक लाएंगे, अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाएंगे। तो सोच लो, आपसे जो गलतियां हुई है अगर उनको आपको हटाना है, उनको आपको बचाना है तो इस बार सिलेक्शन पाना ही पाना है। और सिलेक्शन पाने का एक ही मेथड है, दिवाली के बाद पूरे फोकस के साथ अपनी पूरी जी जान लगा दो। आपको एफर्ट लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, कब क्या करना है, एग्जाम तक मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके रखना और जो वीडियो आए उनको फॉलो करते रहना। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, देखो ओनली मोटिवेशन से नहीं होगा, ओनली स्ट्रेटजी वीडियो से नहीं होगा। मैं आपको गाइड करूंगा, आप फॉलो करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाएंगे। एग्जाम आपको ही लिखना है और एग्जाम में आप तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब आप आज से लेकर एग्जाम तक अच्छे से मेहनत करेंगे। तो आपकी इसमें और ज्यादा हेल्प करने के लिए, केमिस्ट्री में आपका स्कोर और बूस्ट करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री विद रैंक बूस्टर कोर्स। आप सब जानते हैं रैंक बूस्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो 100 लेक्चर का कोर्स है, जिसमें मैंने केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एनसीईआरटी कवर करते हुए अच्छे लेवल तक करवाया है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया है। तो कुछ बच्चे ये बोल रहे थे सर हम रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन एक बार अगर इसके हमें 4-5 डेमो लेक्चर मिल जाए तो हमें तसल्ली हो जाएगी कि आपने बिल्कुल बेसिक से कराया है। तो आपके लिए खुशी की बात यह है, कल से आपका पहला डेमो लेक्चर आ रहा है और इसमें हम 5 डेमो लेक्चर आपके लिए अपलोड करेंगे। पहले तसल्ली से आप ये 5 डेमो लेक्चर देखें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि सर बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं, तो आपको रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करना है, नहीं तो आप बेशक ना करें। ठीक, लेकिन जब आप रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते टाइम पेमेंट करने से पहले वहां पे अप्लाई प्रोमो कोड पे क्लिक कर देना, ताकि आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए। अब जो बच्चा रैंक बूस्टर कोर्स को फॉलो करेगा उसको क्या क्या करना है वो आज की ही वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ताकि जब आप लेक्चर देखना स्टार्ट करें पहले डेमो से ही इन बातों को अच्छे से फॉलो करना भी शुरू कर दें। तो देखो भाई, रैंक बूस्टर कोर्स में हमारे दो टाइप के कोर्स है। एक तो अकेला रैंक बूस्टर कोर्स है जिसमें मैंने 100 लेक्चर में कंप्लीट केमिस्ट्री आपको अच्छे से कवर करा रखी है, बेसिक से स्टार्ट करते हुए। ठीक, इसके साथ जो आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लेक्चर है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कोटा क्लासरूम में ऑफलाइन बच्चों को जो मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्लासेस देने वाला हूं, वही लेक्चर आपके लिए रैंक बूस्टर कोर्स में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो टोटल ये आपके 100+ लेक्चर हो जाएंगे। इसके अलावा साथ में इसमें आपको मिलता है क्वेश्चन बैंक। ये वही क्वेश्चन बैंक है जो रैंकर बैच का है, यानी जो ऑफलाइन वाले बच्चों को मिलता है या जो ऑनलाइन में रैंकर बैच ज्वाइन करते हैं, जो बीवाइज क्लासेस का लॉन्ग टर्म कोर्स है। ठीक, तो इसमें आपकी 4 एक्सरसाइज रहती है। कौन सी? एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4। तो आपको ओनली 1 एंड 3 करनी है। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास टाइम बचता है, मेरी आदत है केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले एक्सरसाइज 1 करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे जिसमें नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, फिर आप 4th एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आईआईटी एडवांस और जेईई मेंस के वो क्वेश्चंस होते हैं जो नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़े से प्रीवियस मतलब पुराने पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। है इसमें भी एग्जाम के क्वेश्चन, जैसे जेईई मेंस के क्वेश्चन है 2000 के, उससे पहले के नीट के क्वेश्चन है, लेकिन आजकल ये पैटर्न पूछा नहीं जा रहा, तो एक्सरसाइज 2 को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो ये तो मिलता है आपको रैंक बूस्टर कोर्स में। ठीक, फिर इसके अलावा एक है रैंक बूस्टर पैकेज। इसमें आपको ये सारी चीज तो मिलेगी रैंक बूस्टर कोर्स की। साथ में आपको मिलता है कृष्णा बैच, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कराया है। एनसीईआरटी के डायग्राम, ग्राफ, टेबल, इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इवन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए हैं। एग्जामिनर आपसे क्या मिस्टेक करा सकता है ये भी बता रखा है।
एग्जामिनर एनसीईआरटी की लाइन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो सारी बातें इसमें सिखा रखी है। और इसके साथ है ना कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक भी है, जिसमें प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से मैच द कॉलम, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और इसमें ना क्वेश्चन भले ही कम है लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन है। पर चैप्टर आपको अराउंड 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे कृष्णा बैच के क्वेश्चन बैंक है, कंप्लीट केमिस्ट्री के टोटल 2500 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन सारे प्योर एनसीईआरटी के, ठीक। और एक है आपकी केयर टेस्ट सीरीज, ठीक। केयर टेस्ट सीरीज में क्या है भाई, ये आपकी केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें चैप्टर वाइज के साथ साथ आपके रिवीजन टेस्ट, क्लास वाइज टेस्ट और मेजर टेस्ट होते हैं। हर एक टेस्ट मैं आपके लिए बनाता हूं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, यानी जैसे नीट का पेपर आता है वैसा ही अपना केयर का टेस्ट होता है। और इन सबके वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए बनाता हूं, जिसमें मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करा देता हूं। क्या एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करवा सकता है, कौन सा क्वेश्चन नीट 2024 में पूछा जा सकता है, वो भी केयर टेस्ट में मैं आपको बता देता हूं। और एक है आपकी बीट टेस्ट सीरीज, बीवाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टू बिकम टॉपर, ये 2024 की टेस्ट सीरीज है। और इसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए नीट 2021 में सीवी कंसल और नीट 2023 में डॉक्टर चित्रांश एम्स दिल्ली गए हैं। इस बार बारी आपकी है। क्या है ऐसा इस टेस्ट सीरीज में, इसमें आपको मिलते हैं 40 पीसीबी के नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड प्योर एनसीईआरटी के टेस्ट, जिसमें 20 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 6 आपके रिवीजन टेस्ट, 2 क्लास वाइज, क्लास 11, 2 क्लास 12 और 10 फुल सिलेबस मेजर टेस्ट। ये सभी टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं और इन सब का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है। घर पे अगर कोई डाउट आए तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल के ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये रैंक बूस्टर पैकेज है। तो अब आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये ज्वाइन करेंगे पेमेंट करने से पहले RBC24 ये प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बच्चा रैंक बूस्टर पैकेज ज्वाइन करेगा, ये आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, नीट 24, ये इसका प्रोमो कोड है। नीट 24 प्रोमो कोड अप्लाई करते ही इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई। और जो भी बच्चा बीवाइज क्लासेस के किसी कोर्स को फॉलो करते हुए केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेगा, उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से 180 लाने पे 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। यानी 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में स्कोर करो, टॉप में रैंक लाओ, अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ और फीस भी वाइज क्लासेस से ले जाओ। अब डिपेंड आप पे करता है आपको लेके जाना नहीं लेके जाना। भाई मैं तो आपको 100% कराऊंगा, मैं तो 100% क्या 150%, 200%, 300%, 500%, 1000%, लाख % एफर्ट लगाऊंगा। पूरे एफर्ट आपको दिख जाएंगे इन कोर्सेज में, लेकिन एफर्ट ओनली मेरा लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको भी लगाना होगा, ठीक। अब फॉलो कैसे करना है ये और बता देता हूं। देखो आपको क्या करना है, जैसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट देखना, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद पीरियोडिक टेबल, देन केमिकल बॉन्डिंग। पहले ये 4 चैप्टर देखना, इसके बाद आपका जो मन करे ना वो चैप्टर आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो है, ये 4 चैप्टर देखना। इन 4 चैप्टर के बाद आपको ऐसा लगेगा केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा है, क्योंकि इन 4 चैप्टर में सारी बेसिक चीजें मैंने आपको सिखा रखी है। यही 4 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये 4 चैप्टर अगर आपने है ना रैंक बूस्टर कोर्स से देख लिए, केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, पहला मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा पीरियोडिक टेबल, चौथा केमिकल बॉन्डिंग। अब जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, इसका सबसे पहले आप क्या करोगे, लेक्चर 1 देखा। लेक्चर 1 देखने के बाद आप एक्सरसाइज 1 में आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो लेक्चर 1 देखा उसके नोट्स पढ़ो, उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई वो रफ कॉपी पे करके देखो। अब सीधा आप एक्सरसाइज 1 में, लेक्चर 1 में जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर आप क्या करोगे, अच्छा साथ में एनसीईआरटी पढ़ लेना। पहले नोट्स पढ़े, खुद रफ कॉपी में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन सोल्व किए। अब इन्हीं टॉपिक की एनसीईआरटी भी पढ़ लो। टॉपिक देखना एनसीईआरटी में कौन सा पढ़ा है वही पढ़ लेना साथ में। फिर लेक्चर 2 करोगे ऐसे ही, फिर इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही फॉर्मेट रहेगा। इसमें टोटल 5 लेक्चर आपके आएंगे और 5 एज ए डेमो भी आ जाएंगे आपके लिए, ठीक। तो ये 5 लेक्चर में आपका ऐसे पूरा मोल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक, समझ आया। फिर ऐसे ही आपके नेक्स्ट चैप्टर भी आप करेंगे। अब जो बच्चे पैकेज ज्वाइन करेंगे उनको क्या करना है भाई, चैप्टर कंप्लीट करने का प्रोसीजर यही रहेगा। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको केयर टेस्ट सीरीज का टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक। टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसमें आप बड़े ईमानदारी से करना। जितने भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो या जो क्वेश्चन आपसे टेस्ट में सोल्व ना हो, उनका वीडियो सॉल्यूशन देख लो। वहां पे आपको मैं मिस्टेक बताता हूं, ये मिस्टेक एग्जामिनर कराएगा, उसके लिए एक अलग से कॉपी लगा लेना और उस कॉपी में अपनी मिस्टेक लिखते जाना, ठीक। और उन मिस्टेक को रेगुलर बेस पे रिवाइज करते रहना, ठीक। ये काम करना है। टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद अब देखो
फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे। तो ऐसे चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे 4-5 चैप्टर कर लिए। 4-5 चैप्टर करने के बाद आपको रिवीजन करना है। तो आप खुद से रिवीजन करोगे अगर आपने पैकेज ज्वाइन नहीं किया है। जो बच्चे पैकेज ज्वाइन करेंगे वो डायरेक्ट कृष्णा बैच से रिवीजन कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? कृष्णा बैच से आप एक काम करो, कृष्ण जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट वैसे तो बड़ा चैप्टर है, खुद से रिवाइज करोगे 8-10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कृष्णा बैच में मैंने ओनली 2 आवर्स में करवा रखा है। 2 घंटे बस वीडियो देखो। ऐसा नहीं देखना कि आज ही देख दिया सारा, ठीक? फिर तो डेली काम नहीं कर पाओगे भाई। ऐसा कर सकते हो, ये 2 घंटे का वीडियो 3 दिन में देख लो, 2 दिन में देख लो, या डेली आधा घंटा करके 4 दिन में देख लो। तो 4 दिन में आपका क्या हो जाएगा? लेक्चर रिवाइज हो गया। फिर 2 दिन में जो कृष्णा बैच के क्वेश्चन बैंक है ना, उस क्वेश्चन बैंक से आज 40-50 क्वेश्चन आज के, 40-50 नेक्स्ट डे कर लो। तो ऐसे एक वीक में साथ के साथ पीछे के चैप्टर आपके रिवाइज होते चलेंगे। और जो छोटा चैप्टर है वो 2 या 3 दिन में भी हो जाएगा, यानी एक वीक में वहां पे 2 चैप्टर भी हो जाएंगे। तो ऐसे कृष्णा बैच और कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक कवर करना है। तो फिर जैसे ही चैप्टर आपकी प्रैक्टिस होती चले वैसे ही बायो और फिजिक्स का शेड्यूल चेक कर देना और बीट टेस्ट सीरीज से अपने आप टेस्ट लगाते जाएंगे। तो ये मेथड होता है फॉलो करने का। अगर इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना है? पहले आप क्या करोगे? रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 फॉलो करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज भूल गया मैं, एक्सरसाइज 1 के बाद आपको एक्सरसाइज 3 करनी है, ठीक? जैसे एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाए ना, साथ में एक्सरसाइज 3 कर देना। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, किसी चैप्टर में आपको 30 क्वेश्चन होंगे, किसी में 20, किसी में 25 ऐसे। और कोई बड़ा चैप्टर तो उसमें हो सकता है 40-50 भी मिल जाए, ठीक? 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना नीट के चैप्टर कंप्लीट होते ही। फिर केयर टेस्ट, फिर आप कृष्णा बैच का लेक्चर, कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक, ऐसे होता चलेगा। ये हो गया कंप्लीट आपका। इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 लाना है, कुछ भी नहीं करना है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। अगर आप 180 आउट ऑफ 180 लाओगे, मुझे बेनिफिट होगा, मेरी मार्केटिंग होगी, मेरा रिजल्ट बनेगा। और मैं बोल रहा हूं आपको, एक्सरसाइज 1 3rd केयर टेस्ट, कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक मोर देन अनफ है, मोर देन अनफ। इतना पढ़ लिया, दूसरों को केमिस्ट्री पढ़ा के आ जाओगे, ठीक? ये करना अच्छे से कर लोगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है पढ़ाई में, आप मेरे से बात करो, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा बस एक ही इच्छा है, हर बच्चा अच्छे से मेहनत करे, अपने मेहनत के बल पे इसी साल अपने ड्रीम कॉलेज में जाए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे और एक अच्छा डॉक्टर बन के, जो गरीब बेचारे मर रहे हैं, जो पेशेंट्स बिना इलाज के कारण मर जा रहे हैं। हमारे देश में हर साल 16 से 20 लाख पेशेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर्स की कमी होने के कारण मर जाते हैं, यानी डॉक्टर अवेलेबल ना होने के कारण मर जाते हैं। तो अगर आप आज डॉक्टर बनेंगे ना, तो आप किसी न किसी उस पेशेंट को जरूर बचा पाओगे जो आपके डॉक्टर ना बनने के कारण शायद मर जाता। तो ये इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, अच्छे से मेहनत करो, अज्यूम करो आपको जाने बचानी है, आपको किसी का बच्चा बचाना है, किसी का हस्बैंड बचाना है, किसी की मम्मी बचानी है, किसी की बीवी बचानी है। जैसे हम बीमार होते हैं ना, दूसरे लोग भी बीमार होते हैं, उनका इलाज करना आपको। हमारे देश में आपको कुछ नया करना है, हमारे देश के लिए मेडिकल फील्ड में रिसर्च में जाना है, नोबेल प्राइज लाना है, कुछ अलग करके दिखाना है। जब ये विजुअलाइज करके चलोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट, स्ट्रेटजी की जरूरत है, कोई मोटिवेशन की कमी है, मैं 1 घंटे की स्ट्रेटजी की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो वीडियो जरूर देख लेना, 6 मंथ स्ट्रेटजी वाली, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बीवाइज क्लासेस का एक व्हाट्सएप चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ही फॉलो करो, क्योंकि उस पर आपके लिए नोटिफिकेशन आते रहेंगे, चाहे एनटी की तरफ से आए चाहे बीवाइज की तरफ से आए, ठीक? सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं आएगा, ठीक है भाई? थैंक्स, ऑल द बेस्ट।